नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुदीप। आज प्रॉफिट इन लॉस की उस क्वेश्चन से शुरुआत होगी जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे गलत करके आ जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है कैसे करना है। आज मैं बताऊंगा एक छोटा सा पॉइंट उस क्वेश्चन में आप ढूंढें और क्वेश्चन को बड़ी इजीली बिल्कुल सही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या एक दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, वो किसके बराबर हो रहा है। तो इसमें आपने पढ़ा कि सर इसमें जो लाभ है वो हो रहा है 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। जो लाभ है, लाभ जो इसमें दिया गया है वो 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। बस यही आपको पकड़ना है। हमने माना एक पेन का विक्रय मूल्य आपने मान लिया 1 रुपए। क्या माना? 1 रुपए। आपने मान लिया एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए है। अब सीधे लाभ निकाल लो। यहाँ से लाभ क्या हो जाएगा? आपने कहा कि 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 4 रुपए। अब हमने कहा कि लाभ 4 रुपए आ गया, ठीक है। वो शुरू में पेन कितने बेच रहा है? 1 दर्जन पेन बेच रहा है। कितने? 1 दर्जन बाल पेन बेच रहा है। तो आपने कहा जी सर एसपी क्या होगी? एसपी हो गई आपकी सर यहाँ पे 1 दर्जन यानी कि 12 बाल पेन। और एक बाल पेन का रूप कितना माना था हमने? विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 12 कितना हो जाएगा? 12 रुपए। अब मुझे ये बताओ, विक्रय मूल्य 12 रुपए है, लाभ 4 रुपए है, तो आपने कहा सर ऐसा करो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दोगे। तो आपने कहा जी घटा दिया, कितना आ गया? इन दोनों से कितना है? 8 आया। तो क्या हो गया? 8 रुपए। अब वही जो मेरी ट्रिक जो मैंने आपसे बोला है, क्या इस सीपी को हम सॉल्व बना सकते हैं? इधर आप ऐसे लिख लो, सीपी और एसपी। सीपी कितना है? 8 रुपए है। एसपी कितना है? 12 रुपए है। मैंने कहा रेशियो लेके सॉल्व करो। अगर इसको हम 100 बना लेंगे तो यही आ जाएगा। कैसे? हमने काट लिया, इसको ऐसे करो आप, इसको आप 4 से कर लो। 4 दूनी 8, 4 3 12। अब इसी में क्या करो, आप कर दो 50 का गुणा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 150। 100 रुपए चीज को आप 150 रुपए में बेच रहे हो, कितने का लाभ होगा? तो आपने कहा सर यहाँ लाभ होगा 50%। यही 50% क्या है? आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम मान लिया कि एक 39 दर्जन और 13 दर्जन, तो हमने मान लिया कि 1 दर्जन आम का जो एसपी है क्या है? 1 रुपए है। 1 दर्जन आम का विक्रय मूल्य 1 रुपए हमने मान लिया। लाभ कितना हो रहा है? मैंने क्या बताया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको लाभ या हानि पहले देखना है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो आपने बोला कि लाभ जो हो रहा है 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो आपने कहा ये लाभ जो हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट जो आएगा कितना आएगा? 13 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 13 दर्जन के विक्रय मूल्य के बराबर है और एक का विक्रय मूल्य हमने कितना मान रखा है? 1 रुपए। तो लाभ कितना होगा? 13 रुपए। अच्छा, बेच कितने रहा? 39 दर्जन आम बेच रहा है। तो हमें मालूम पड़ गया कि जो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, वो है कितना है? सेलिंग प्राइस 39। कितना है? 39 रुपए। 39 रुपए। लाभ 13 है, सेलिंग प्राइस 39 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? आपने क्या करा, इस सेलिंग प्राइस में से इस 13 को घटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 39 में से 13 को घटाओगे तो आपने कहा 26 आ गया। कितना आ गया? 26। अभी बताओ क्या सीपी 100 बन सकता है? यहाँ सीपी 100 नहीं बन पाएगा आपका। तो 100 नहीं बन पाएगा तो वही तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस लिया। लाभ तो 4 के पास आ गया। सॉरी, लाभ कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। 13 का लाभ हो रहा है। सीपी कितनी इसकी? 26 है। यहाँ हमें परसेंटेज लाभ निकालना है, निकाल लो। इंटू 100 कर दो यहाँ पे। 13 दूनी 26 यानी कि इसको 50% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। चलते क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 32 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन से जरूर आता है। मैं इसके आपको 3 टाइप बताऊंगा 3 तरीके से। क्वेश्चन नंबर जो 32 है, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप, यहाँ सेकेंड टाइप बताऊंगा आपको, सेकेंड टाइप, और यहाँ बताऊंगा आपको थर्ड टाइप। जो पहला टाइप है ये सबसे बढ़िया टाइप है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा चीज याद करनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ 80 करो। अब आपने आज 3 तरीके से क्वेश्चन बता रहे हो मुझे, तो कुछ ना कुछ इसमें चीज भी होगी। देखो, जो पहला टाइप है हमारे इसमें आपको क्या करना है, 1 रुपए में क्या कह रहा है, 1 रुपए में 2 की दर। तो यहाँ लिखा हमने रुपए और यहाँ लिखी वस्तु या दर। वस्तु या कह दो आप, मात्रा कह दो आप, या कह दो दर। बात एक ही है। 1 रुपए में कितने नींबू खरीद रहा है, 2। 1 रुपए में 2 नींबू खरीद रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सीपी हो गया। जब उनको बेच रहा है बेचने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, 3 रुपए में 5 की दर बेच रहा है, 3 रुपए में 5 की दर। 1 रुपए के 2 नींबू खरीदता है, 3 रुपए के 5 नींबू बेचता है। ये उसने बोला है, खरीदा, बल्कि सीटीएस के नाम को आप ये लिखा खरीदा और यहाँ इसने बेचा। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे शॉर्ट तरीका यही है, बताऊंगा मैं आपको, शॉर्टकट तरीका यही है। आपको इसमें क्या याद करना पड़ेगा आपको, कि हम पहले रुपए को रखेंगे, पहले किसको रखेंगे, रुपए को। यहाँ पे पहले वाले कॉलम पे रुपए को रखेंगे, दूसरे वाले कॉलम पे क्या रखेंगे, यहाँ पे वस्तु को रखेंगे। पहले वाले कॉलम में रुपए होना चाहिए, दूसरे वाले कॉलम में वस्तु होना चाहिए, मात्रा होनी चाहिए, उनकी संख्या होनी चाहिए वस्तुओं की। तो 1 रुपए में 2 नींबू, नींबू तक क्या था, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, 3 रुपए 5 नींबू बेचता है। बस ये याद करना है आपको। इस ट्रिक में यही याद करना है कि पहले वाले में रुपए होना चाहिए, दूसरे वाला जो कॉलम है इसमें क्या होना चाहिए, वस्तु होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, आप इसको यहाँ से गुणा करो। 1 को गुणा 5 में, 5 आ गया। इसके बाद इस 2 को गुणा 3 में 6 कर दिया आपने। ये जो 1 को गुणा 5 में किया, ये 5 है, ये क्या होगा, ये होगा सीपी। फिर इसके बाद आपने इस 3 को गुणा 6 में कराया, 2 गुणा 6 में, ये जो यहाँ आया ये हो गया आपका एसपी। सीपी 5 है, क्रयमूल्य 5 है, विक्रयमूल्य कितना है, 6 है। आपने देखा कि सर ये तो 5 है, हम इसको बहुत आसानी से क्या बना सकते हैं, 100। तो आपने कहा दोनों में गुणा कर दो, कितने का, इसमें आपने गुणा करवा दिया 20 का। तो ये कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगा। ये कितने हो जाएगा, 120। यानी क्या हो गया, यहाँ पे आपको 20% का, 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। शॉर्ट तरीका यही है, लेकिन क्वेश्चन में जब आएगा आपके पास ये चीज, तो क्वेश्चन में क्या होगा, पेपर में कहीं ना कहीं ऐसा करेगा कि 1 रुपया 2 बोल देगा और दूसरे वाले में बोल देगा 5 वस्तु 3 रुपए की। तो इसमें आपको देखने की ये जरूरत है कि यहाँ पे इस कॉलम में रुपए होना चाहिए और इस वाले में आपकी वस्तु होनी चाहिए। अगर पेपर में कभी इसको आगे पीछे कर दे तो आपको देख के करना है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि 1 रुपए की 2 वस्तु और दूसरे वाली लाइन में लिखी होगी 5 वस्तुएं 3 रुपए की, तो वहां चेंज कर दिया उसने। तो आपको इस वाले कॉलम में रुपए रखना है, इस वाले कॉलम में वस्तु रखना है। इसका ऐसे गुणा कर दो, 1 गुणा 5 में करा, 5 आया, ये सीपी हो जाएगा। 3 गुणा 6 में आया, 6 है, ये एसपी हो जाएगा। ये क्रयमूल्य है, ये एसपी है। आपने बताया, मैंने कहा ये 100 बना सकते हो, 20 100 कर लिया और 20 से गुणा करोगे, इसमें कितना होगा, 120 हो गया। 100 की चीज लाया आप, 120 में बेच दिया, 20% का आपको लाभ हो गया। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो आप, एक बात बताओ, जब भी हम जब भी बात करते हैं क्रय मूल्य की या विक्रय मूल्य की, तो हम किससे बात करते हैं, रुपए में बात करते हैं, रुपये में। तो आपने कहा ठीक है सर, हम रुपए में जब बात करते हैं तो हमको वस्तुएं सेम करनी पड़ती हैं। हम जितनी वस्तु लेके आए हैं, अगर 10 वस्तुएं लेके आए और 10 वस्तुओं को इन बेचेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगी, वस्तुएं समान हो जाएंगी। क्वेश्चन हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा रुपए में। कैसे दो,
इसने कहा जी 1 रुपये तो 42 रुपये में, 1 रुपये की कितनी है 2 वस्तुएं और 3 रुपये की है 5 वस्तु। आप 2 वस्तु लेके आ रहे हो, 5 वस्तु बेच रहे हो, ऐसे कैसे हो गया भैया? ऐसे कैसे होगा? गणित आपको तो फेल हो जाएगा, आपका गणित तो फेल हो जाएगा। अगर आप 2 लेके आए हो तो 2 ही बेचो, तो फिर हम रुपए में आसानी से मालूम कर लेंगे कितना क्या है। या 5 लेके आए तो 5 ही बेचो। कहने का मतलब यहाँ पे वस्तुएं समान रखनी पड़ेगी, वस्तुएं समान रखनी पड़ेगी, तब क्वेश्चन रुपए में बदल जाएगा। वस्तुएं समान रखनी पड़ेंगी, कहने का मतलब वस्तुएं कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी, स्थिर रखनी पड़ेंगी, तब जाके हमें ये क्वेश्चन जो है हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रुपए में। कैसे होगा फिर? अब मुझे इसके लिए अपना दूसरा प्लेट लाना पड़ेगा, नीला वाला। मैंने कहा काम करते हैं, पहले वाले में अगर हम गुणा कर दें यहाँ पे 5 और दूसरे वाले में गुणा कर दें आप 2, आपने कर दिया तो 5 रुपये में क्या है? 5 रुपये कितने? 10 वस्तुएं कितने में आएंगी? 5 रुपये में। 2 5 10, ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया सीपी और ये हमारा एसपी मान लो 2 6। अब मुझे एक बात बताओ, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना? 6 रुपए है। जब हमारी वस्तुएं क्या हुआ? समान हो गई, कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट यानी स्थिर हो गई, तो अब हमें इनको लेने की जरूरत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मालूम पड़ गया कि 5 रुपए के लेके आ रहे हो, 6 रुपए में बेच रहे हैं। 5 रुपए की लेके चीज आई, 6 रुपए में आपने चीज बेची, तो या तो क्या करो 20 गुना कर लो, वही चीज है, एक का फायदा हुआ, 5 पे हुआ, निकाल लो 100, 20% लाभ आ गया। हमने वस्तुओं को क्या किया? वस्तुओं को हमने जब कांस्टेंट कर दिया तो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया रुपए में। क्वेश्चन क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया रुपए में। जब रुपए में कन्वर्ट हो गया, आपको मालूम है रुपए में क्या होता है? जब भी हम लाभ प्रश्न निकालते हैं तो क्या होता है? हम ऊपर रखते हैं लाभ, नीचे रखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 5 रुपये होता है। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है, हमारा आ गया। तब जब रुपए हम निकाल रहे हैं। अब जो तीसरा टाइप है, इसमें हमने कहा कि वस्तुएं नहीं, ऐसे लिख लो आप, 1 रुपए में 2 वस्तु और 3 रुपए में 5। अब हमने कहा कि इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें हमने वस्तुएं समान रख ली थी, यहाँ पे हम रुपए समान कर देंगे। हम पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे वस्तुओं पे, अब रुपए में समान कर देंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर इसमें रुपए को समान या कांस्टेंट कर देंगे, तब क्वेश्चन वस्तुओं में बदल जाएगा। क्वेश्चन बदल जाएगा कैसे? हमने कहा भैया एक काम करो, ऐसा करते हैं कि रुपए को समान कर देते हैं, तो रुपए को समान करने के लिए यहाँ अगर 3 रुपए तो ऊपर वाले में 3 रुपए हो गया, तो हमने कहा कि भाई अब 3 रुपए में कितनी वस्तुएं आएंगी? ऊपर 3 गुणा कर दिए, यहाँ वाले में, इस वाले में आपने गुणा कर दिया 3, और इस वाले में नीचे मान लो 1 का ही कर दो इसका, तो 3 रुपए में आ रही है 6 वस्तुएं, और यहाँ आएगी 3 रुपए में कितनी आ रही है? बेची आ रही है, क्या आएगी? 5 वस्तुएं। आप 3 रुपए में 6 वस्तुएं लेके आ रहे हो, समझना मेरी बात, और 3 रुपए में ही कितने बेच रहे हो? 5 वस्तुएं। इसका मतलब ये हुआ, लाए तो आप 6 थे खरीद के, जब बेचे हो तो केवल आपने 5 दी, एक वस्तु आपने अपने यहाँ पास बचा ली, वही आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा।
वही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब यहाँ पर लाभ प्रतिशत की बात की जाएगी तो 6 वस्तुएं लेके आए थे, 5 आपने बेची, एक वस्तु का फायदा हुआ, एक का फायदा हुआ। लेकिन अब क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम क्वेश्चन को परसेंटेज में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में, जब भी हम क्वेश्चन को वस्तु की मात्रा, आर्टिकल्स, उनकी संख्या पे, क्वांटिटी पे जब भी हम हल करेंगे, यानी मतलब रुपये का नहीं होगा, रुपये पे हल नहीं करके आर्टिकल्स, मात्रा, क्वांटिटी हल करेंगे, तो हमेशा बेची जाने वाली जो मात्रा होती है, बेची जाने वाली जो वस्तु होती है, उसी को आधार मानते हैं, उसी पे हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकलता है। तो आपने कहा सर ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा सीपी था, तो ये क्या है, ये हमारा एसपी है। तो कितना दे रहे हैं, 5 वस्तु दे रहे हैं, तो 5 नीचे आ जाएगा, इंटू 100, 20% में यहाँ लागू हो गया। ये मैंने आपको बता दिया 2 तरीके से। पहला तरीका सबसे बढ़िया है, रुपए और वस्तु, एक तरफ रुपए एक तरफ वस्तु, गुणा कर लो, इससे निकाल लो। दूसरे वाले में हमने वस्तुएं समान रखी, तो पूरा क्वेश्चन किसमें चेंज हो गया, रुपए में। और रुपए में बेस क्या आता है, हमेशा क्रयमूल्य आता है। क्या आता है, बेस क्रयमूल्य आता है। लेकिन जब वस्तुओं पे निकालेंगे, मात्रा पे निकालेंगे, क्वांटिटी पे निकालेंगे, तो क्या होगा, बेस क्या आता है, सिर्फ बेस आता है यहाँ पे बेची जाने वाली वस्तु। कितनी है, 5 और 5 कर दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से एक बार। कह रहा है 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है कुछ संतरे, और 15 रुपए में फल दर बेच देता है। भैया कोई बात नहीं है, रुपए यहाँ रखो, संतरा यहाँ रखो। कह रहा है जो इनका खरीदा है, जैसे कि मान लो 10 रुपए, कह रहा 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, 10 में 5 की दर से खरीदा उसने, और जब बेचा गया उसका, जब बेचने की बारी आई, बेचने भी कितने की दर से बेचता है, 15 रुपए में 6 की दर से, 15 रुपए में 6 की दर से। यही देखना है कि रुपए रुपए की तरफ आए और वस्तु वस्तु की तरफ आए। निकालना है 10 छक्का 60, 60 क्या हो गया, हमारा सीपी हो गया, और 15 पचे 75, 75 क्या हो गया, हमारा एसपी हो गया। अब कितने का यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो आपने कहा जी लाभ कितने का हो रहा है, 15 का लाभ हो रहा है। 15 का यहाँ पे लाभ हो रहा है, किस पे होता है, सीपी पे होता है। 15 चौको 60, 25 चौको 100, यानी कि 25% का लाभ हो जाएगा। अब अगर दूसरे तरीके से आप करना चाह रहे हो आप, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, हम करते हैं संतरा की मात्रा को सेम कर देते हैं। जब संतरा की मात्रा को हम सेम करेंगे, दूसरा टाइप बता रहा हूँ, सेकंड टाइप, संतरा की मात्रा को जब हम सेम करेंगे तो कैसे करेंगे, आपने कहा था करो 6 और 5, 5 31, तो इस वाले में आप गुणा कर दो, यहाँ वाले पे इसमें गुणा कर दो 6, और इस वाले में गुणा कर दो आप 5, करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 रुपए, कितने 30 संतरे, ये हो जाएगा 75 रुपए, ये कितना है 30 संतरा। अब मालूम पड़ गया संतरे की मात्रा हो गई सेम, 30 संतरा लेके आ रहे थे, कितने में, 60 रुपए में, बेच कितने में रहे हैं, आपने कहा 75 बेच रहे हैं। अगर लाभ निकाले, लाभ कितना हो जाएगा, आपने कहा 15 रुपए का लाभ, और लाभ परसेंट की बात करें तो परसेंट लगाया, 15 कितने में, 60 रुपए में लाभ हो रहा है, 15 चौको 60, और ये 25 चौको, यानी 25% का लाभ। चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 33, एक सौ, सॉरी 34 नंबर, 34 कह रहा 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, देखो। कह रहा 1 रुपए में 12, ऐसे लिख लो आप, 1 रुपए में कितनी है, 12। जब 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा 80% बराबर, 80% बराबर है 1 रुपए में 12 टॉफी। और वो कह रहा है कि हमें क्या करना है, 20% का यहाँ पे लाभ लेना है। क्या करना है, 20% का लाभ, तो 20%
लाभ मतलब क्या होगा, 120% निकालना पड़ेगा। निकाल लो आप, 1/12 ये नीचे चला जाएगा 80, ये आ जाएगा ऊपर 120। निकाल लो क्या होगा, ये 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 1/8। 1/8 मतलब हुआ 1 रुपये में 8। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर करा दे 35 नंबर। कह रहा है 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पे एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है 1 रुपये में 20 की, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1 रुपये में 20, 4% की हानि हो रही है। 1 रुपये 20 में बेचने में 4% की हानि हो रही है, यानी कितना हो गया, 96% की वैल्यू कितनी बराबर दी है, 1/20 की। अब कह रहा है कि हमें क्या करना है, इससे 20% का लाभ कमाना है, तो यानी 120 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, 20% की। निकाल लो 1/20/96 इंटू 100, 120 6 आ गया, 16×96, यानी कि अब उसे क्या करना पड़ेगा, 1 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेगी, 16 बटन उसको बेचनी पड़ेगी। 16 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो जल्दी से यहाँ पे, एक किराना को 10 रुपये 80 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने पर बेचा जाएगा, 20% का लाभ हो। 10% की हानि हो रही, यानी कि 90% की वैल्यू आपको दी जाएगी। कितने की बता रहा है, 10 रुपये 80 पैसे। अब कह रहा है कि मुझे इसमें चाहिए कितने का, इसमें चाहिए 20% का लाभ, यानी 120 का और निकालना है, 120 का निकाल लो। परसेंट नहीं भी लगाओ कोई बात नहीं है, लगा दोगे तब भी कोई बात नहीं है। 109 इंटू 120, ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 9 108 होता है, 12 12 144 144, यानी कि अब उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 14 रुपये 40 पैसे का विक्रय मूल्य अब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी से, एक व्यक्ति एक मेज को 5% खाने के लिए बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। भाई हानि पे बेच रहा है, यहाँ देखो क्रय मूल्य लिख लिया, कह रहा है कि जब हानि चल रही है तो 5% का क्या हो रहा है, इसको हानि हो रही है, या तो आप डाइट कर लो 5% हानि हो रही है 5% लाभ हो रहा है, कितना हो गया, देखो दो तरीका वही है, बिल्कुल 5% की हानि होता है तो ये कितनी हो जा रही होगी, आप देखा जी 95 में हो जा रही होगी। आप कह रहे 5% लाभ पे बेच रहा है तो कितने में जाएगी, चीज जाएगी 105 में। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर देखा 95 से लेके 105, तो आपने कहा 10% आया, 10% की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है आपको, इस क्वेश्चन में दिया है आपको 80 रुपये मिलते हैं, 10% ध्यान दो, 10 बराबर 80 के। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो नीचे क्रय मूल्य निकालना है आपको, तो हमने क्रय मूल्य यहाँ पे ऑलरेडी क्या मांगा था, 100 मांग रखा था भाई, 100 रुपये क्रय मूल्य है, 5% हानि पे बेच रहे तभी 95 में जा रही है, 5% लाभ पे बेच रहे तभी 105 में जा रही है, तो 100 की वैल्यू निकाल लो, 10 की वैल्यू 80 के बराबर, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 800 के बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा करना चाह रहे हो आप ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, 5% हानि हो रही 5% लाभ हो रहा है, आपको मालूम पड़ गया कि 10% की वैल्यू कितने के बराबर अगर आ गई, आपने कहा जी 80 के बराबर, और क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू निकाल लो, अपने आप निकालोगे तो वही आ जाएगा आपका 800। तो इस क्वेश्चन में होता क्या है, तो जब भी विपरीत आएंगे तो जुड़ जाएंगे, एक बार हानि हुई एक बार लाभ हुआ जुड़ गए, लेकिन अगर दोनों बार हानि हो रही है तो घट जाएगा, दोनों बार लाभ हो रहा है तो घट जाएगा, विपरीत आने पे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, और एक ही चीज आ रही है, लाभ हो रहा है फिर लाभ हो रहा है तो वहां पे घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पे बेचता है, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता, पुस्तक
ये क्वेश्चन जो मैं आपको बोलता हूँ ना, ये बोलता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, बहुत तरीके अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 38। क्या एक पुस्तक को किसी पुस्तक ने 10% लाभ पे बेचा, तो हमने मान लिया भैया इसका जो सीपी है और जो एसपी, अगर सीपी हमने इसका माना कितना 100, तो आपने कहा ये 10% लाभ पे बेचा, इसका मतलब क्या होगा, ये 110 में बेचेगा, तो 110 आ गया। दूसरी कंडीशन है, यदि उसने इसे 4% कम पे खरीदा होता, पहली वाली कंडीशन में 100 पे खरीद रहा था, अब दूसरा जो उसने बोल दिया, ये पहली कंडीशन है, ये है दूसरी कंडीशन। दूसरे वाले में कह रहा है कि इसने इसको 4% कम में खरीदा होता, तो 4% कम में खरीदने में क्या हुआ कि 100 में इतनी नहीं होती, 96 क्या होती, आपने कहा जी बिल्कुल सही। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ 4% कम। अब जब इसको, अब दूसरी वाली कंडीशन में इसका जो रेट है 96 हो गया, तो 6 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो लाभ जो है इस पे होगा क्रय मूल्य पे, 18 से 3/4, तो आपने 18 से 3/4 की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो आप। 18 चौको 72, 3 75, 75/4 इंटू 100, 25 से 75, 25 चौको 100, तो 3/16। अब ये बताओ, अगर किसी वस्तु पर 18 से 3/4% का लाभ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 16 और 3 19, यानी कि वह वस्तु क्या हो जाएगी, 19/16 गुना हो जाएगी। अगर किसी वस्तु पर 18 से 3/4% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना गुना हो जाएगा, 19/16 गुना हो जाएगा। तो आपने कहा जी इस वाले क्रय मूल्य पे, जो दूसरा इसका क्रय मूल्य आया था उस पर ही लाभ हो रहा था, तो इसका जो क्रय मूल्य जो होगा, जब विक्रय मूल्य आएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा जी ऐसा करो, 96 का आप पढ़ दो यहाँ पे 19/16 होगा, 16 छक्का 96 6 बार, और 19 छक्का 114, यहाँ कितना आ जाएगा 114। अब आपने कहा कि पहले वाले क्रय मूल्य 110 आ रहा था, अब जो निकाला 114 आ रहा है, कितने का अंतर है, आपने कहा इसमें 4 का अंतर है, कितने का अंतर है, 4 का। क्वेश्चन में 4 का अंतर नहीं दे रहा है, क्वेश्चन में कितने का दे रहा है, कह रहा है 6 रुपए अधिक में बेचा, हम तो कितने में बेच रहे हैं, 4 रुपए अधिक में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितने बेचा है, 6 रुपए में अधिक में। तो इस 4 की जो वैल्यू है ना, वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माना था, 100 रुपए माना था, तो 4 बराबर 6 निकाल लो आप, कितना हो रहा है, 25 छक्के 25 छक्के, यानी कितना हो, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपको आ जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले आप लाभ लिखोगे, हमने मान लिया जो लाभ है वो क्या है, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। हम माना है, माना एक पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या है, 1 रुपए। एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, जो लाभ है वो किसके बराबर है, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपने कहा कि लाभ क्या आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा, 20 रुपए। और आपको ऑलरेडी कह रहा है कितनी पेंसिल बेच रहा है, 100 पेंसिल बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 100 पेंसिल बेच रहा है, एक का विक्रय मूल्य 1 रुपए, 100 कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। अब ये बताओ मुझे आप, आपके पास लाभ आ गया, आपके पास विक्रय मूल्य आ गया, आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो, निकाल लो बड़ी आसानी से, आप निकाल लो क्रय मूल्य क्या आएगा, क्रय मूल्य निकाल लो। 100 रुपए का लाभ, सॉरी 30 रुपए का लाभ होता है कब, जब 100 रुपए का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो, कितना आया, 80 रुपए क्रय मूल्य है, 100 रुपए इसका विक्रय मूल्य है, निकालना है। तो ये हमारा, हमें मालूम है कि बड़ी आसानी से क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे 100 बन जाएगा। नहीं बन जाएगा तो आप ऐसे तो दो कर लें,
सीपी एसपी, सीपी हमारा 80 और एसपी जो हमारा 100, ये 0 से 0 कटा, दो चौको 8, दो पंचे 10। हमने क्या करा, यहाँ पे गुणा कर दिया 25 का, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यानी क्या हुआ, हमें यहाँ पर 25% क्या हो लाभ, और यहाँ निकालना चाह रहे हो आप तो क्या है, 20 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 80 पे हो रहा है। जो हमारा फॉर्मूला होता है 4 25, यहाँ से 25% आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब जो हानि दी है, हमने मान लिया कि एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए है। तो जो हानि हो रही है वो हो रही 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखो थोड़ा शॉर्ट कर बताएंगे, बेच कितने रहा है 36, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 36 हो गया। यहाँ पे आपका 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। माना एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो हानि कितनी हो जाएगी, 4 रुपए हो जाएगी। बेच कितने रहा, 36 संतरे बेच रहा है तो 36 हो गई। यहाँ से आप वो निकाल लो कॉस्ट प्राइस। जब भी हानि होती है तो होता क्या है भाई, लाभ होने पे, जब लाभ होता है क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य से लाभ घट जाता है। लेकिन जब भी हानि होती है, जब भी हानि होती है और आपको क्रय मूल्य निकालना है तो हानि क्या होता है, विक्रय मूल्य में जुड़ जाती है। तो आप निकाल लो, क्रय मूल्य निकालना है एसपी प्लस प्रॉफिट। एसपी कितना है आपका 36 है, और लॉस, लॉस कितना है आपका 4, 36 4 40, 40 रुपए इसका क्रय मूल्य है, और ये कितना है आपका 36 रुपए। कितनी का हानि हो रहा, तो आपने कहा 40 की चीज, सॉरी हानि तो ऊपर दे रखी है, इसका परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज निकाल लो। यहाँ पे 40 क्रय मूल्य, हानि कितनी 4 की हो रही है, यानी कि 10% क्या हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 41, 250 के लिए बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो प्रॉफिट है, माना 1 किलो का विक्रय मूल्य 1 रुपए हो गया, 1 रुपए है माना, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 किलो का विक्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 50। और बेच कितने रहा शुरू में 250 के लिए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, आपने कहा सेलिंग प्राइस हो गया 250। सीपी क्या हो जाएगा, आपने कहा सीपी प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस में से घटा दो, सीपी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 50 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 200 पे हो रहा है, निकाल लो आप ये 50 बटे 200 इंटू 100, ये 2 बार जाएगा, ये आएगा 25% क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पे 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। देखो बहुत गौर से सुनो, बहुत गौर से, क्रय मूल्य पे ही बेचता है, कहने का मतलब जितने रुपए में लेके आया उतने रुपए में ही उसने सामान बेच दिया, लेकिन उसने क्या करा, वजन कम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया क्वांटिटी पे, मात्रा पे, वस्तु पे। यहाँ पैसे की तो बात ही नहीं करना है, पैसे को उसने कांस्टेंट कर दिया, जो मूल्य है उसको कर दिया उसने कांस्टेंट। भाई क्रय मूल्य पे ही बेचता है, कहने का मतलब क्या हुआ, जितने रुपए में लाया होगा उतने रुपए के ही बेच रहा है, तो पैसे क्या हो गए, मूल्य क्या हो, कांस्टेंट हो गया। तो रुपए रुपए समान स्थिर, क्या बोलते, कांस्टेंट, कांस्टेंट है, तो क्वेश्चन को मात्रा वस्तु पर ही हल
अब ये जो मैंने आपको लैंग्वेज लिखी है इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। दुकानदार के पास कोई ग्राहक आया, उसने ये बोला कि भैया हम तो ये 100 रुपए के लेके आए थे और तुमको 100 रुपए में ही दे रहे हैं। हम 100 रुपए किलो बेसन लेके आए थे और 100 रुपए किलो भी तुमको बेसन दे रहे हैं। लेकिन उसने क्या करा, उसको ग्राहक को नहीं मालूम है कि मुझे वजन कम दे रहा है। दुकानदार ने उसको वजन कम दे दिया। कितना दे दिया? तो उसने ये बोला कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम तो दिया कितना उसने? 960 ग्राम। 1000 ग्राम देना चाहिए था उसको, 1000 ग्राम देना चाहिए तो उसने दिया कितना है? 960 ग्राम। और पैसे जो है यहाँ पे ये क्या है, जितने रुपए में लाया था रुपए क्या है, मान लो अगर ये हमारा सीपी है, ये हमारा क्या है SP, ये जो हमारा है समान, पैसे क्या है हमारे समान। जब पैसे मूल्य समान हो गया तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया मात्रा पे। जब क्वेश्चन मात्रा पे चेंज हो जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए हम जो बेस लेते हैं प्रॉफिट या लॉस में, जो भी बेस लेंगे वो क्या होगी? बेचे जाने वाली मात्रा। तो आपको यह मालूम पड़ गया कि यहाँ पे जो भी हम निकालेंगे परसेंटेज, उसमें नीचे बेस क्या आएगा? 960 ग्राम। 960 ग्राम क्योंकि वो दे रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 1000 ग्राम देना चाहिए था, दे कितना रहा है? केवल 960 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 40 ग्राम क्या कर रहा है? बचा रहा है अपने पास। 40 ग्राम बचा रहा है। यही 40 ग्राम क्या हुआ? उसका प्रॉफिट हुआ, केवल प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमको निकालना होगा तो ये 40 ग्राम जो दे रहा है 960 ग्राम, उसका कितना परसेंटेज निकाल लो आप। ये 0 से 0 कट जाएगा, 24 चौको 96 होता है, 24 आ गया, ये 24 से आप काट लो, 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 25 चौको 100, यानी कि 6 सही 1/4 क्या हो रहा है उसे यहाँ पे लाभ हो रहा है। अब आप पूछोगे सर ये लाभ आपने कैसे मालूम कर लिया? मुझे एक बात बताओ भाई, मान लो आप 70 रुपए में 1000 ग्राम आप बेसन लेके आए 70 रुपए में। जब कस्टमर आपके पास आया तो आपने कहा कि भाई 70 रुपए में लेके आया तो 70 रुपए में ही तू 1000 ग्राम ले गया। लेकिन आपने क्या करा, उसमें से 40 ग्राम बचा लिया। तो लाए तो आपने 1000 ग्राम, तो दिया आपने कितना? 960 ग्राम। तो 40 ग्राम जो आपने अपने पास बचा लिया है चोरी से, चुपके से, बेईमानी से, यही आपका लाभ हुआ। और ये 40 ग्राम जो है ये 960 ग्राम का कितना परसेंट है? निकाल लिया, 6 से 1/4% लाभ हो गया आपको। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पे पैसे लिखे होते, अगर यहाँ ये होता कि 5 रुपए में इतना लाए, 7 रुपए में इतना लाए, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही बन जाता आपका प्रीवियस संख्या वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, एक दुकानदार त्रिकोण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। इसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसके दो आंसर होते हैं। अगर पहला जो सही आंसर है, पहले मैं वो आपको वो निकाल के दिखाऊंगा कि जो सही आंसर है, हालांकि किताब में गलत आंसर दिया गया है, किताब में गलत दिया है, इसका सही आंसर क्या बता रहा है। तो भाई 10% खरीदते समय घोटाला करता है और 10% बेचते समय घोटाला करता है। एक कोई दुकानदार है, छोटा दुकानदार, तो जब ये बड़े दुकानदार के पास गया तो लाला वहां बिजी था। इसने बोला कि लाला जी मुझे ऐसा करो, मुझे 1 किलो सामान दे दो, या 100 ग्राम मान लो आप। इसमें क्या करो, 100 ग्राम मान लिया हमने, 100 ग्राम चीज को लेके से आनी थी, 100 ग्राम चिरौंजी मान लो आप। तो बड़े लाला ने कहा छोटे दुकानदार से, यार मतलब देखिए तुम खुद ही तोड़ लो। तो इसने क्या करा कि वहां पे 10% ज्यादा ले आया। इसने 100 ग्राम की जगह क्या हो गया, ये ले आया 110 ग्राम। ये 10 ग्राम, 10% मान लो आप। ये ले क्या है 110 ग्राम, ये लाया। अब दुकान पे लाके इसने रखी है। जब इसके पास कस्टमर आया तो उसने बोला यार 100 ग्राम मुझे चिरौंजी दे दो।
तो इसने क्या करा कि वहां भी इसने 100 ग्राम की जगह क्या करा, 10% की और बेईमानी कर ली। तो कितना दिया, केवल इसने दिया उसको 90 ग्राम। बेचा या दिया? 100 ग्राम अगर चीज है, खरीदते समय 10% की बेईमानी करी उसने, तो कितने ले आया, 100 ग्राम की जगह 110 ग्राम ले आया। 100 ग्राम जब अपनी दुकान में ला के रखा, कस्टमर आए, कहा जी ऐसा करो मुझे 100 ग्राम दे दो आप, तो कस्टमर को नहीं मालूम है, ये दुकानदार को मालूम है। इसने क्या करा, वहां भी उसको 100 ग्राम की जगह केवल 90 ग्राम दे दिया। क्यों, 10% कम की है। 110 ग्राम लेके आया, अब कह रहा कितना फायदा होगा, ये पूछा है। 110 ग्राम लेके आया था, दिया कितना, केवल 90 ग्राम दिया। पैसे की कोई बातचीत नहीं हो रही, यहाँ पैसे की बातचीत ही नहीं हो रही है यहाँ। अच्छा, अब पैसे की बातचीत नहीं हो रही, आपने कहा सर यहाँ तो वो भी नहीं, क्या नाम है इसमें, उसकी मात्रा की बात नहीं कर रही, तो तराजू की बात कर रहा है। देखो तराजू, और पूर्ण तराजू का मतलब ये होता है कि आप उसकी मात्रा में हेर फेर कर सकते हो। जो तराजू है वो गलत है या वो सही काम नहीं कर रहा है, तो आप उसकी मात्रा में हेर फेर कर सकते हो, पैसे में क्यों नहीं कर दोगे आप। तो ये क्वेश्चन, अब यहाँ ग्राम लिखा है, यहाँ ग्राम लिखा है, हम जान गए ग्राम कैसे जाएंगे, जब तराजू की बात हो रही तो मात्रा पे आएगी, मात्रा की बात होगी तो वो ग्राम में निकालेंगे। लाया 110 ग्राम, बेचा कितना, 90 ग्राम। तो आपने कहा जी कितने का बेनिफिट हो गया, उसने कितना बचा लिया, तो 20 ग्राम उसने अपने पास बचा लिया। ये 20 ग्राम, अब मात्रा की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही है। तो क्या होगा, जब भी हम लाभ प्रस्तुत निकालेंगे तो वहां पर बेस क्या होगा, आधार क्या होगा, बेची जाने वाली मात्रा यानी 90 ग्राम, और परसेंटेज के लिए 100। और कुल 9×18 2, 9×18 2, मतलब 22 से 2/9% का यहाँ पे क्या होगा, उसे लाभ होगा। लेकिन जब ये ऑप्शन आपकी किताब में नहीं दिया हो, आप सर ये तो ऑप्शन नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर ही बिल्कुल, इस क्वेश्चन को आंसर बिल्कुल यही सही है। आपकी किताब में क्या है, यहाँ भी इसका ये ऑप्शन नहीं दिया है। अगर ये ऑप्शन दिया होगा तो आप यही ऑप्शन बिल्कुल सही करके आना होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो वही चीज हो गई भाई, ए बी फॉर्मूला लगा दो आप, क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 100। क्या फिर इसमें 10% का लाभ हुआ, फिर ये 10% का यहाँ लाभ हुआ, फिर 10 × 10 कर दो आप, तो कर दो यहाँ पे 10 10 20 और 1 21, कितना हुआ, 21% का लाभ हुआ। दूसरा चीज, पहले क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ, फिर दोबारा 10% का लाभ हुआ, यानी कि 100 रुपए की जो चीज लेके आए थे, जब पहला बेचा उसका तो कितना हो गया, 110% हो गया परसेंट। फिर अगले में क्या हुआ, 110% हो गया। कौन कर लोगे ना, 121। 100 रुपए वाली चीज को 121 में बेच रहे, कितना हो गया, 21% का लाभ हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये वाला ऑप्शन आपको दिया हो 22 से 2/9% का, तो आप यही सही करके आना। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हो तो फिर याद रखना 21% का। क्वेश्चन नंबर 44 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44, अभी तक जो भी मैं आपको ये बता रहा था, ये मैं माइक लगाना भूल गया था, पता नहीं उसमें आवाज क्लियर आएगी भी नहीं आएगी, मैं देखता हूँ। मैंने माइक लगा दिया है तो अब आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से आएगी। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% लाभ कमाता है। देखो भैया, 11 से 1/9% आपको मालूम, इसकी फिक्सन वैल्यू होती है 1/9। 1/9 का मतलब ये हो कि 9 में से 101 का, 9 में 1 का लाभ कमा रहा है और क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है। इसका मतलब हम जान गए कि 9 ग्राम पर 1 ग्राम का लाभ कमा रहा है। कब, क्योंकि उसने बोला कि क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, यानी कि क्वेश्चन जो है हमको सॉल्व करने का किसमें करना है, मात्रा पे करना है। 9 ग्राम पे जब 1 ग्राम का लाभ कमाएगा, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब वो
10 ग्राम की जगह 9 ग्राम का बाट प्रयोग करेगा। कह रहा है 9 ग्राम 10 ग्राम की जगह 9 ग्राम का बाट प्रयोग करेगा। कस्टमर आया, उसने बोला कि सर ऐसा करो, मुझे 10 ग्राम सामान दे दो। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, सामान ये बोल के देगा 10 ग्राम है, लेकिन देगा कितना, 9 ग्राम। तो तभी उसको 1 ग्राम का फायदा हो गया। तो 10 ग्राम की जगह 9 ग्राम की बाट प्रयोग कर रहा है, तो 1000 ग्राम की जगह कितना करेगा। तो आपने बोला सर 1000 की जगह कितना करेगा, 900 ग्राम का बाट प्रयोग। ये 900 ग्राम क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक मांग से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। हमने मान लिया कि मान लो 100 ग्राम उसको देना चाहिए था चाय, लेकिन कह रहा है 100 ग्राम उसको चाय देना चाहिए था। दे कितना रहा है, कितना दे रहा है, वो दे रहा है कितना, 20% कम तौल रहा है, यानी कि वो दे रहा है 80 ग्राम चाय। 20% कम। 100 ग्राम अगर हमने मान लिया कि कोई ग्राहक को, किसी दुकानदार को 100 ग्राम चीज देनी है, तो 20% कम बाट, 20% कम बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम दे रहा है। फिर ये कह रहा है तथा दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। अब ये जो 100 ग्राम जो चाय आई थी, जितने की भी आई होगी, तो कह रहा है इसमें भी वो क्या कर रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है। यानी क्या हुआ कि 10%, समझना मेरी बात, 10% लाभ पर बेच रहा है। बहुत गौर सुनना जो बताना चाह रहा हूं। 10% लाभ का मतलब क्या हुआ कि पैसे ले रहा है वो 110 ग्राम के पैसे ले रहा है 110 ग्राम के, लेकिन ये कह रहा है कि मैं आपको 100 ग्राम चीज दे रहा हूं। पैसे ले रहा है 110 ग्राम के, 100 ग्राम की चीज ही देगा। यही तो हुआ। क्या हुआ, 10% लाभ का मतलब यही हो गया। इस क्वेश्चनों में इस तरीके से इसको समझना है कि पैसे ले रहा है 110 ग्राम के, लेकिन चीज कितना दे रहा है, 100 ग्राम दे रहा है। और 100 ग्राम में भी 20% क्या कर रहा है, मात्रा कम दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया इतना कि पैसे ले रहा है और सामान कितना दे रहा है, 80 ग्राम। 110 ग्राम के पैसे ले रहा है, सामान कितना दे रहा है, केवल 80 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गई बेचना या दिया जाने वाला, बेचना या दिया जाना। 80 ग्राम दे रहा है, 80 ग्राम दे रहा है, पैसे ले रहा है 110 ग्राम के। तो आपने कहा कितने का फायदा हो गया, तो आपने बोला जी 30 ग्राम का फायदा हो गया। कितने पे हुआ, जो दिया जा रहा है 80 ग्राम दिया जा रहा है, इंटू 100। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 25 दूना 100, 5 3 15, 4 4 3 12, 4 पंचे 20 से 2 4 3 12, 4 7 28, 2 37 सही 2/4% का क्या हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है यहाँ पे। ये और कट जाएगा, सॉरी 1 मिनट को, ये और कट जाएगा भाई। ये कट जाएगा 75/2। 75/2 का मतलब होता है 37.5% का फायदा हो रहा है यहाँ पे। चलते क्वेश्चन नंबर 46 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको नहीं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हानि का दुगना है। हानि का दुगना है, हानि से दुगना है। जो हानि है, लाभ क्या है, उसका दुगना है। अगर हानि 1 होगी, लाभ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कितने में, 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ। अगर 900 में बेच रहे तो हमें लाभ हो रहा है, और कितने में बेचे, हानि 600 में बेचने पे हानि हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ पहले आप,
जो लाभ है वो हानि से दोगुना है। अगर हानि हमने एक मान ली, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हानि हो रही, एक हो रही है, तो लाभ कितना होगा, दो होगा। यहाँ से लेके जैसे आगे चलेंगे लाभ हो जाएगा। अगर हम वैसे देखें इसको यूनिट में, तो एक की यहां से लेकर और यहां तक कितना मान हुआ, तो आपने कहा एक और दो तीन, इस तीन की वैल्यू, तीन यूनिट की वैल्यू रुपए में कितने के बराबर है, तो 600 से लेकर 900 कितना, या 300 रुपए कितना, या 300। तो तीन यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 300 के बराबर है। आपसे क्रय पूछा गया, एक की निकाल लो, कितनी आई, 100 आया। इस 100 को 600 में, 600 बेचने में कितनी हानि हो रही थी, 100 रुपए की हानि हो रही थी। 600 में 100 जोड़ दो, तो सीपी कितना आएगा हमारा, सीपी आएगा 600 प्लस 100 बराबर 700। या फिर दो के निकालोगे 200 आ जाएगी, 900 में 200 घटा दो तब भी 700 ही आएगा आपका। ये 700 हो गया आंसर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 47, दो प्रकार की चाय की क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपए और 200 रुपए है। इन्हें 5-3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए के रूप की ग्राहक की दर से बेचा जाता है। इससे उन्हें कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो चाय है, इनका अनुपात है 5 और 3, 5 और 3। जो पहली वाली चाय का है अनुपात, वो क्या रेट है, वो है 180। दूसरी वाली चाय का रेट है वो क्या है, 200 शायद, कितना है, 200, 200। तो हमने क्या निकाला यहाँ से, इनका क्रय मूल्य निकाला। जब क्रय मूल्य आप निकालोगे तो 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है। यानी कि पहले वाले का 900 आ गया, प्लस दूसरी वाले कितना आ गया, 600 आ गया। कुल मिला के क्रय मूल्य हो गया 1500 रुपए यहाँ पे। अब अगर इनकी वो देखेंगे कितने हैं, तो 5 3 8, टोटल क्या है, 8 kg मान लिया हमने कि टोटल ये 8 kg। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रण को 210 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचा गया है। कुल क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपए है। जब बेचने की बारी आई तो इस 5 और 3 8, 8 किलो को इन्होंने रेट क्या लगाया, इन्होंने लगाया रेट 8 किलो का 210 रुपए के हिसाब से। 8 किलो को 210 रुपए के हिसाब से बेचा इन्होंने। कितना आ जाएगा, 800, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। कुल मिला के क्रय मूल्य 1500 रुपए है और सीपी कितना हो, सॉरी एसपी कितना हो रहा है, 1680। तो आपने कहा जी यहाँ से हमें लाभ हो गया, 1680 में बेचा गया है किसको, 1500 वाली चीज को। तो यहां से आ गया 180 रुपए, क्या हुआ आपको, लाभ हो गया। ये लाभ प्रतिशत पूछा गया है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1500 है, बटे 1500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 12% क्या है, लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, ये बता देता हूं मैं आपको 48 नंबर। शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किग्रा है। इसमें से 50 रुपए प्रति किग्रा के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किग्रा से बेचा जाता है। इस प्रकार 20% का लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दो आप आसानी से। जब इनको बेचा गया है तो बेचने का रेट क्या है, 96 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से बेचा गया और 20% का लाभ हुआ। तो हमने देखा है बेचे जाने वाले रेट को, ठीक है ना। पहला जो घी है वो क्या है, 100 रुपए में है। दूसरा वाला जो वनस्पति जो है तेल है वो है 50 रुपए वाले में। इन दोनों को मिलाया गया, मिलाने के बाद जब बेचा गया, किस भाव से बेचा गया, 96 रुपए प्रति किग्रा से, तो 20% का लाभ हुआ। यानी क्या हो गया कि 120% 96 के बराबर। 100% निकाल लो। दोनों को मिला के जो तेल हुआ है मैं उसका क्रय मूल्य निकाल रहा हूं। तो 96 बटे 120 इंटू 100, 12×8 = 96, यानी कि 80 रुपए प्रति किग्रा।
दोनों तेलों को मिलाने पे जब मिला दिया गया है तो इनका भाव क्या रहा होगा, 80 रुपये प्रति किग्रा इनका भाव रहा होगा जब दोनों तेलों को मिला दिया गया। कौन कौन से, 100 रुपए किलो वाला और 50 रुपए किलो वाला। 100 रुपए किलो वाला घी था, 50 रुपए किलो वाला वनस्पति तेल था। तो हमें मालूम पड़ गया जब इनको हमने मिलाया, यहाँ पे इनको मिलाया तो इनका रेट कितना आ गया, इनका रेट आ गया 80 रुपये प्रति किग्रा। अब हमसे इनके अनुपात पूछे गए हैं, घटा दो आप। ये हमारा घी था और ये हमारा क्या था, तेल था। 80 में से 50 जाएगा, 30 आ गया। 100 में से 80 जाएगा, 20 आ गया। काट दोगे तो 3 अनुपात कितना आ गया, 2। ये 3 अनुपात तो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे जल्दी से। मुकेश ने 40 किलो गेहूं 12.5 रुपए प्रति किग्रा की दर से, 25 किलो गेहूं 15 रुपए 10 पैसे प्रति किग्रा की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो। ठीक है भाई, इसके पास क्या है, 2 गेहूं है मुकेश के पास। 49 क्वेश्चन। जो पहला गेहूं है, ये दूसरा गेहूं है। पहले गेहूं की मात्रा कितनी है, 40 केजी है। 40 केजी कितना है, 40, और दूसरे की 25 केजी, ये 25 केजी। हमसे लास्ट में क्या पूछा है, प्रति किग्रा का हिसाब किताब पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, तो एक काम करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इनका अनुपात में ले लेते हैं। अनुपात में ले लो कि पहला वाला 40 केजी था, दूसरा वाला 25 केजी है, काट लो। 5 × 8 = 40, यानी ये कितना हो गया, 8 केजी हो गया, और 5 × 25, ये हो गया 5 केजी। पहला वाला गेहूं कितना, 8 केजी होगा, तो दूसरा वाला कितना होगा, 5 केजी हो जाएगा। हमने अनुपात से इनको इनको काट के थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लिया हमने। अब ये कह रहा है जो पहले वाला गेहूं है उसका रेट क्या है, 12.5 रुपए। पहले वाले का रेट कितना है, 12.5 रुपए। तो 8 में 12.5 का आप गुणा कर लो, किया 25 8 200 होता है, 8 एकम 8 और 8 एक 2 10, 100 रुपये आ गया। दूसरा वाला जो है, इसका जो रेट है, इसका रेट क्या है, 15 10, 15 और 10 कर लो आप। 15 5 75, 15 750, 755 रुपये आ गया इसका। ये क्या है, ये हमारा है सीपी। ये हमारा सीपी, दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल सीपी आ जाएगा हमारे पास 800, कितना हो जाएगा, 7 × 8 855। कुल मिला के 855 रुपए का इसने कितना, 8 और 5 कितना, 13 किलो गेहूं इसने खरीदा है। इसने, मुकेश ने 855 रुपए का इसने 13 किलो गेहूं खरीदा है। इसके बाद कह रहा है किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो। अब ये बताओ, अगर हमको इस पे 10% का लाभ होगा तो आप 10% का लाभ निकाल लो इसका, तो सीपी क्या हो जाएगा, 110 एसपी। फिर वो कह रहा है कि कुल हमारा कुल सीपी कितना है, 855 रुपये है। कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 855 का 10% लाभ चाहिए, इसका 110% निकाल दो। लेकिन यहाँ पे इसने क्या करा है कि प्रति किग्रा का भाव पूछा है, यहाँ पे टोटल का नहीं पूछा है। इसने कह रहा है कि प्रति किग्रा भाव क्या होना चाहिए। तो आपने कहा कि कितना है गेहूं, टोटल 13। तो इस पूरे सीपी एसपी में, विक्रय मूल्य में 13 का क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। यहाँ से 13 का भाग दे लो आप, तो प्रति पर केजी एसपी क्या हो जाएगी आपकी, इसको आप कर लो, 855 × 10/100 और भाग दे दिया 13 का। 13 का भाग देंगे, 13 25 65, तिरछंग 78, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 17 25 85, 171। ठीक है, 13 से 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो 171 में 26 का भाग दो आप। 26 का आप भाग दोगे इसमें तो पॉइंट में ही आएगा, 26 एकम तो 26 जाएगा। ठीक है, भाई 8 पंचे 40, 55 25,
8 का तो 25, 28 200, 2, 10, 15 बचे 75, 5, 755 और 100, 855, 855 से 10%, ठीक है। 13 का भाग दे देंगे पर केजी का आया तो। ये जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। 171 में गुणे 13 दूनी 26, ये भी सही है। चालीस किलो इधर से। क्वेश्चन से 171/26 कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? 26 का भाग जब देंगे हम, एक बार 26 का एक बार तो जाएगा नहीं है, 26 एकम 26 कहाँ से चला जाएगा? क्या दिक्कत आ गई? अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कैलकुलेशन में गलती ये हो रही थी। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ नहीं आके यहाँ आएगा 75.5। 100 में 75.5 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 175.5। 175.5, 175.5, ठीक है। 175 पॉइंट, देखो इधर से, 175.5, 110, 110/100 और 13 का भाग, इस 13 का भाग दे दो आप। अब क्या होगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। हम्म। और इसको हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे नीचे हमारे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 13 का भाग दोगे, 13 एकम 13, 13 39, 13 बचे 65 और इंटू 11, और 2 जीरो है तो ये आएगा 11 बचे 55, 5 11 33 और 5 38, 3 11 एकम 3 और 14, यानी कि अब जो रेट आ जाएगा रुपये प्रति किलोग्राम में, वो क्या होगा, वो होगा 14 रुपये 85 पैसे। चलते क्वेश्चन नंबर 50 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 50। कह रहे, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पे बेच दिया। उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? क्या ठीक है, कपड़े का आधा भाग 20%, हमने मान लिया उस कपड़े का जो सीपी था टोटल कितना था, 100 रुपये था। 100 रुपये सीपी था और 100 रुपये, 100 मीटर ही मान लो कपड़ा था, मान लो आप, ठीक है ना। कपड़ा भी 100 था और उसका रुपये भी 100 था। 1 रुपये, 1 मीटर कपड़ा का दाम 1 रुपये था, ऐसा मान लो आप। कह रहा है कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पे। कपड़े का आधा भाग कितना हुआ, तो आपने कहा जी 50 हुआ। 50 कितना करा उसने, 20% लाभ पे, तो यानी 120%। कितना आ गया, 60 आ गया। एसपी हमने पहली मान ली फर्स्ट, ठीक है, पहली एसपी। फिर ये कह रहा है शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पे। करेक्ट, कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पे बेच दिया, यानी 50, 20% लाभ पे बेचा। शेष कपड़ा कितना बच गया भाई, पूरा कपड़ा मान लो 100 था, 100 का 50 भाग उसने क्या करा, 20% लाभ पे बेचा, 60 का बिक गया। अब शेष कपड़े का भी उसने आधा कह दिया। शेष कपड़ा कितना बचा होगा, 50 बचा होगा, 50 का आधा कितना हो गया, 25। तो देखो कितना होगा, 50 और 50 का आधा 25। चलो मैं लिख देता हूँ, शेष कपड़े का आधा, शेष कपड़ा जो बचा था कितना बचा था भाई, 100 था, 100 में 50 निकल गया, शेष कपड़ा कितना बचा, 50 बचा। शेष कपड़े का आधा, 50 का आधा मतलब 25। अब कह रहा है इसने 25 को कितने में बेचा है, 20% हानि में बेचा, यानी कि जो हमारी एसपी सेकेंड नंबर की आई जब बेचना किसने करा, 25 को 20% हानि कितना, तो 80% रही होगी इसका।
25 अट्ठे 200 यानी 20 रुपए में बेच दिया इसको। अब कह रहा है बाकी तथा शेष को उसके क्रय मूल्य में बेच दिया। 50 ये निकल गया, 25 ये निकल गया, तो आपने कहा अब जो बाकी बचा हो कितना बचा होगा, 25 ही बचा होगा। तो एसपी थर्ड निकाल लो आप यहाँ से, जो तीसरी बार बेचने की बारी आई तो 25 को इसने 25 में ही बेच दिया। इसने क्या करा, 25 में ही बेच दिया इसको क्रय मूल्य पे, मतलब 100 रुपए के लेके आए थे तो क्रय मूल्य पे ही। अब हम अगर यहाँ पे बात करें एसपी फर्स्ट प्लस एसपी सेकेंड प्लस एसपी थर्ड की बात करें, हम तीनों की बात करें, 60 20 60 20 और 25, 60 20 और 25, 60 और 20 कितना हुआ 80, और 80 और 25 105। ओवरऑल जो हमारी एसपी आई, जो कुल मिला के एसपी आई वो कितनी आई 105। खरीदा था हमने 100 में, बेच रहे हैं 105 में, यानी क्या हुआ 5% का लाभ हो गया। ये 5% क्या होगा आपका आमदन हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको 50 तक करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। और मैं फिर बता दूं कि मेरा जो माइक था आज मैं लगा नहीं पाया था, मैं भूल गया था, इसकी वजह से काफी क्वेश्चन शुरू की जो क्वेश्चंस हैं उसमें मेरी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही होगी। मैं देखूंगा अगर थोड़ी बहुत भी आवाज आ रही काम चल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आ रही बिल्कुल नहीं आ रही होगी तो फिर मैं दोबारा से इसको वीडियो दोबारा अपलोड करूंगा सही आवाज के साथ।